दोस्तों वैज्ञानिक अब बैक्टीरिया से भी प्लास्टिक बना रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शोधकर्ताओं ने ई कोलाई बैक्टीरिया को आनुवंशिक रूप से संशोधित करके नायलॉन जैसा मजबूत और लचीला प्लास्टिक बनाया है। ये प्लास्टिक कपड़े और जूते बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले नायलॉन की तरह है। ये खोज प्लास्टिक उत्पादन के लिए एक नया और अधिक टिकाऊ तरीका प्रदान करती है। ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये प्लास्टिक बैक्टीरिया से बनाया गया है जिससे कोई प्रदूषण नहीं होगा। दोस्तों वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के इस्तेमाल के तरीके को बदल सकती है। उन्होंने धातु की ऐसी पतली चादरें बनाई हैं जो हमारे बालों से भी 1 लाख गुना पतली हैं। ये चादरें इतनी पतली हैं कि इन्हें 2D कहा जाता है। मतलब साफ है कि इसकी केवल लंबाई और चौड़ाई है और मोटाई ना के बराबर है। इस खोज से कई फायदे हो सकते हैं, जैसे कि इन पतली चादरों से हम और भी छोटे और तेज इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बना सकते हैं। ऊर्जा की बचत भी हो सकती है। कैसे? पतले उपकरण कम ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं जिससे बैटरी ज्यादा चलेगी। दोस्तों नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक अद्भुत खोज की। उन्होंने हमारे सौर मंडल के बाहर एक ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की सीधी तस्वीरें खींची है। ये पहली बार है जब हमने किसी दूसरे सौर मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को देखा है। ये खोज हमें ये समझने में मदद करती है कि दूसरे ग्रह कैसे बनते हैं और क्या वहाँ जीवन संभव भी है। विज्ञान की दुनिया में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों चिली में वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी में एक विशाल और शक्तिशाली टेलीस्कोप लगाया गया है। इस टेलीस्कोप का नाम है लिगेसी सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप यानी कि LSST। ये टेलीस्कोप लगभग 6,600 पाउंड यानी कि 3,000 किलोग्राम भारी है और इसमें 3,200 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है। इस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिक अंतरिक्ष की बहुत सी विस्तृत तस्वीरें ले सकेंगे और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में भी मदद मिलेगी उन्हें। आपको बता दें कि इस टेलीस्कोप को बनाने का जो पहला विचार आया था वो 2003 में आया था और इसे बनाने में 20 साल लग गए। दोस्तों चीन ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जो दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर से भी 1 क्वाड्रिलियन गुना तेज है। इस कंप्यूटर का नाम है जू चोंगजी 3.0 और ये इतना शक्तिशाली है कि ये कुछ ही सेकंड में वो सारे काम कर सकता है जिसे करने में एक सुपर कंप्यूटर को अरबों साल लग सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी भविष्य में कंप्यूटिंग की दुनिया को बदल सकती है और कई मुश्किल समस्याओं को हल करने में मदद भी कर सकती है। दोस्तों कैलिफोर्निया की एक कंपनी फिगर एक नई बड़ी फैक्ट्री बना रही है जहां इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट बनाए जाएंगे। फिगर ने इस फैक्ट्री को खुद डिजाइन किया है और ये सिर्फ रोबोट बनाने के लिए है। कंपनी का कहना है कि शुरुआत में ये फैक्ट्री हर साल 12,000 रोबोट बना सकेगी और बाद में इससे भी ज्यादा। फिगर ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि रोबोट की गुणवत्ता और काम करने की क्षमता का पूरा नियंत्रण वो अपने हाथों में ले सके। इससे वे रोबोट में कोई भी बदलाव जल्दी ही कर पाएंगे, मतलब तुरंत। दोस्तों हाल ही में वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह के 128 नए चांद खोजे हैं यानी मून। इस खोज के बाद शनि ग्रह के कुल चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक हो गई है जिससे ये हमारे सौर मंडल का मून किंग बन चुका है। इसने बृहस्पति ग्रह को भी पीछे छोड़ दिया है जिसके पास 95 चंद्रमा है। इसके अलावा यूरेनस और नेपच्यून ग्रह तीसरे और चौथे नंबर पर आते हैं क्योंकि इनके पास चंद्रमाओं का जो नंबर है वो 28 और 16 है, यानी कि 28 यूरेनस के हो गए और 16 नेपच्यून के। दोस्तों ये खबर भी प्लास्टिक से रिलेटेड ही होने वाली है, यानी कि प्लास्टिक पॉल्यूशन से। तो बात यह है कि जापान के वैज्ञानिकों ने एक नया प्रकार का प्लास्टिक बनाया जो इस्तेमाल करने पर तो मजबूत रहता है लेकिन खारे पानी में जाते ही ये घुल जाता है, मतलब गायब सा हो जाता है। ये प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि ये समुद्र को प्रदूषण नहीं फैलाएगा। दोस्तों चीन का लक्ष्य है कि वो 2030 तक सिनहुआओ नाम का एक पावर प्लांट शुरू करना चाहता है। ये प्लांट दुनिया का पहला ऐसा प्लांट होगा जो फ्यूजन और फिजन दोनों टेक्नोलॉजी का यूज करेगा। फ्यूजन वो प्रोसेस है जो सूर्य में ऊर्जा पैदा करती है जहां परमाणु आपस में मिलकर ऊर्जा छोड़ते हैं, और वहीं बात की जाए फिजन की तो ये वो प्रक्रिया है जिसमें परमाणु टूटकर ऊर्जा छोड़ते हैं जिसका उपयोग वर्तमान में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में होता है। और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जो इस हाइब्रिड पावर प्लांट की जो क्षमता होगी वो 100 मेगावाट होगी। अगर ये सब कुछ सही सलामत मतलब सक्सेसफुल रहता है तो चीन ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया से कई गुना आगे निकल जाएगा। दोस्तों कुछ ही टाइम पहले वैज्ञानिकों ने बहुत ही छोटी शैवाल से यानी एल्गी से रोबोट बनाए हैं। ये रोबोट तैर सकते हैं और उनका यूज शरीर में दवा पहुंचाने जैसे कामों में किया जा सकता है। दोस्तों हाल ही में हुए एक शोध से पता चलता है कि च्युइंगम चबाने से हमारे मुंह में बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक के कण जा सकते हैं जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक सिंथेटिक और नेचुरल दोनों टाइप के हो सकते हैं। आपको बता दें कि जो लोग नियमित रूप से च्युइंगम चबाते हैं उनके शरीर में इन माइक्रोप्लास्टिक की काफी मात्रा हो सकती है, मतलब जा सकती है। इस स्टडी में ये भी पता चला है कि नियमित रूप से च्युइंगम चबाने वाले लोग हर साल 30,000 तक माइक्रोप्लास्टिक के टुकड़े निगल सकते हैं। ये स्टडी सैन डियागो में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की एक मीटिंग में पेश की गई है।
दोस्तों ये खबर भी ऊर्जा उत्पादन से रिलेटेड होने वाली है। तो बात यह है कि इसराइल की एक कंपनी मेटाट्रॉन एनआरजी एक छोटा परमाणु रिएक्टर बना रही है जो डेस्कटॉप कंप्यूटर के आकार का है। कंपनी का दावा है कि ये उपकरण परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के एक अनूठे रूप का उपयोग करता है और स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा की दुनिया में क्रांति ला सकता है।